वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स गुरु बाई राजेश सर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको थंबनेल में दिख रहा होगा बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दिन थोड़ा पीछे हो गया मैं, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू था बेटा। तो अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं न्यू ईयर, न्यू ईयर, न्यू बिगनिंग। आप देख पा रहे होंगे थंबनेल जैसा कि न्यू ईयर न्यू बिगनिंग, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट बातें। ठीक है ना, कुछ नए साल की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं नए साल में एक नई एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ करने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्लानिंग के साथ हम लोग कुछ काम करने वाले हैं आगे। फिलहाल बेटा अपना फेस अभी दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना। फिलहाल आप लोग ऑडियो से काम चलाइए, इन फ्यूचर से देखेंगे जो है, बाकी और अरेंजमेंट करते हैं फिलहाल। नाउ कम टू द पॉइंट। पॉइंट अपना क्या है बेटा, अभी फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं फिलहाल। फर्स्ट पॉइंट पहले ये देखिए आप लोग। फर्स्ट पॉइंट ये है, हम बात करेंगे 11th स्टूडेंट के लिए, 12th अपियरिंग के लिए, एज वेल एज 12th के साथ साथ जो बच्चे जेई मेंस, जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसके साथ जो है, जो बच्चे ड्रॉपर हैं, कौन बेटा, जो बच्चे ड्रॉपर अपने हैं उनके बारे में बात करेंगे। ड्रॉपर मींस 12 पास आउट है, 12 प्लस वाले जो बच्चे हैं, 12 प्लस, ठीक है ना, उनके बारे में भी हम जो है बात करेंगे बेटा। ठीक है ना। फिलहाल आज का जो अपना मेन टॉपिक है बेटा, मेन टॉपिक क्या है, हम लोग लेकर आए हैं 12th अपियरिंग प्लस जेई मेंस। जो बच्चे 12th अपियरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जेई मेंस का एग्जाम लिखने वाले हैं बेटा, उनके बारे में हम लोग आज जो है फिलहाल बात करने वाले हैं, ठीक है ना। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखते हैं जो अपना कितना कम टाइम में अपना जो है चीज़ें बन जाती है, ठीक है बेटा। आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग अपना 12th का एग्जाम, मतलब बोर्ड जो अपना बेटा, और साथ साथ जेई एग्जाम को, दोनों को बैलेंस कैसे करें सर। अभी तो फिलहाल आप लोग जानते हो जेई का अपना फर्स्ट फेज बेटा क्या है, इसकी डेट आ चुकी होगी आपके पास। पहले ही आपने जब फॉर्म फिल किया होगा, डेट क्या मिला था बेटा आपको, 24 जैन, 24 जैन से लेकर आपका 31 जैन तक ये आपका जेई का एग्जाम बेटा चलने वाला है। बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट फेज की बात। 12th का आप जानते हैं नोटिफिकेशन बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज कर दिया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज कर दिया हुआ है। क्या है इसका डेट, इसका डेट बेटा आपका आप लोग जानते हो 15 फेब से स्टार्ट है आपका बोर्ड एग्जाम। तो जैसा कि इन दोनों में आप तो बेटा डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि डिफरेंस कितना है इनके टाइम में। तो आप बोलेंगे कि सर ये टाइम लगभग 15 डेज का डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है आपके पास, ठीक है बेटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको जो है। तो सर हम क्या करें कि जिससे हमारा क्या हो, जे के एग्जाम भी बैलेंस हो जाए और साथ ही साथ हमारे 12th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसा कि फिलहाल आप लोग जानते ही हैं कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में, मतलब मैथ्स के बारे में बात करने वाले हैं, ओनली फॉर मैथ। फिलहाल अभी हम लोग मैथ्स के बारे में क्या बात करने वाले बेटा, आप लोग जानते हो जैसा सिलेबस क्या आपके जो है 12th का है, क्लास 12th का, इट मींस बोर्ड का सिलेबस क्या है बेटा। आइए फटाफट बात कर लेते हैं। सिलेबस इसका आप जानते हो, सिलेबस इसका आप जानते हो, एनसीईआरटी ने दो बुक में डिवाइड किया हुआ बेटा, बुक फर्स्ट और बुक आपका सेकंड, ठीक है ना। दो पार्ट में जो एनसीईआरटी ने डिवाइड किया। बुक फर्स्ट में बेटा फर्स्ट चैप्टर आप जानते हो
क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर बच्चा क्या आपका है, दूसरा चैप्टर आपका है आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। थर्ड चैप्टर बेटा आपका क्या है, मैट्रिसेस एंड, चलो मैं एंड नहीं बोलता हूँ यहाँ पे, फिलहाल मेरा क्या है पढ़ना बेटा, हम जो है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट दोनों चैप्टर साथ लेकर चलते हैं, बट आपके एनसीईआरटी की बात चल रही है तो मैं चैप्टर अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैट्रिसेस, और फोर्थ नंबर बेटा आपका क्या है, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। और मैं अगली बात करूं जो है आपके अगले चैप्टर की, तो यहां से बेटा आपका प्योरली स्टार्ट हो जाता है कैलकुलस, जिसका पहला चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और सिक्स चैप्टर बेटा आपका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे हम लोग एओडी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये बेटा आपके जो है सिक्स चैप्टर बुक फर्स्ट में है, ठीक, ओके। अब बुक टू की बात करते हैं बेटा, पहला चैप्टर आपका क्या है, इंटीग्रल आपका है, इंटीग्रल्स, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर बच्चा इसमें क्या आपका है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसको हम लोग एरिया अंडर द कर्व वगैरह के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चा। तीसरा चैप्टर क्या है आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। और फोर्थ चैप्टर बच्चा आपका क्या है, वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है ना। फिफ्थ चैप्टर बच्चा आपका क्या है, ये आपका है थ्री डी, थ्री डी ज्योमेट्री, क्या है बच्चा आपका यहाँ पे, थ्री डी ज्योमेट्री, तो हम जस्ट थ्री डी लिख देते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, ठीक है ना। और सिक्स चैप्टर क्या है आपका, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, और सेवंथ एंड लास्ट चैप्टर बच्चा क्या आपका है, ये आपका है प्रोबेबिलिटी, क्या भाई, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आप बेटा जैसा कि देख पा रहे हैं, टोटल हमारे 12th क्लास लेवल में एनसीईआरटी में सिक्स चैप्टर हो गए आपके बुक फर्स्ट में, कितने चैप्टर हो बच्चा, सिक्स चैप्टर हो गए आपके बुक फर्स्ट में, और सिमिलरली जो है सेवन चैप्टर आपके कहाँ पे हो गए, बुक सेकेंड में, ठीक है ना। क्या सर हमें सब पढ़ना है, ये तो सर पहले से पता है कि सब पढ़ना सिलेबस में है, नहीं बेटा, अब वो समय नहीं है कि आपको सब पढ़ना है, जो आपको पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं पहले। अब हमें क्या करना है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है, और उन्हीं टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, बात समझ में आ रही है, अच्छे से इन द सेंस बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो देखो जरा बच्चा, अगर मैं टॉपिक की बात करूं, आइए जरा, अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो मैं जो प्रिफर करूंगा बेटा, सबसे पहला टॉपिक अपना क्या है, सबसे पहला टॉपिक क्या है बच्चा, कैलकुलस, आ जाओ भाई बेटा, सबसे पहला टॉपिक क्या हमने लिया है, कैलकुलस लिया हुआ है, फर्स्ट वन आपका क्या हो गया, कैलकुलस। कैलकुलस आप बेटा जानते हो, कैलकुलस के अंदर आपके 7 से 8 चैप्टर पूरे आते हैं। पहला हमने मान लिया डिफरेंशिएशन, फिलहाल इसी के अंदर आपका आ गया कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, या मैं पूरा चैप्टर की बात कर लेता हूँ, स्टार्टिंग से बात कर लेता हूँ, तो बेटा फर्स्ट चैप्टर आपके पास हो गया लिमिट, क्या हो गया आपका, लिमिट, इसी में मैं बोल दूंगा कॉन्टिन्यूटी, और इसी में बोल दूंगा बेटा क्या, डिफरेंशियबिलिटी, तीनों चैप्टर एक साथ लिए जाते हैं, तो हमें बोलना है उसमें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। अगला चैप्टर बच्चा आपका क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके भी आपके सब पार्ट है, सब पार्ट मतलब एक तो आपका रेट वाला चैप्टर हो गया, जो कि बोर्ड और जी के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा बच्चा क्या हो गया, रेट वाला हो गया, उसके बाद आपका हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जिसे हम लोग मोनोटोनिसिटी भी बोलते हैं बच्चा। तीसरा चैप्टर आपका हो गया जिसे हम लोग टेंजेंट नॉर्मल बोलते थे, बट अब डिलीट हो चुका है, फिलहाल मैं अभी बात करता हूँ मैक्सिमा मिनिमा की, मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करता हूँ, ठीक है ना। ये आपका हो गया, और इसी में आपके पास जो है एक चैप्टर और आता है बच्चा, जिसे हम लोग बोलते हैं, इन्हीं का एप्लीकेशन होता है, डीओ एओडी का जो है, बोल सकते हो कि इसी का एप्लीकेशन होता है, ठीक है बच्चा, एप्लीकेशन, ओके। अब हम अगली अगर बात करें अगले चैप्टर की बेटा, तो अगला चैप्टर क्या हमारा है, एओडी के बाद क्या आता है आपका, यहाँ से डिफरेंशिएशन वाला पार्ट थोड़ा सा हो गया खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, अगला बेटा आपका है डेफिनेट इंटीग्रेशन,
पहले तो आपका आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अगला आपका आ जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसके बाद बेटा आपका आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व वाला, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। आफ्टर दैट बेटा आपका क्या आ जाएगा, आप जानते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमारे कहने का क्या बच्चा, ये जो आपका कैलकुलस का इतने टॉपिक पूरे हैं, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बच्चा ये चैप्टर्स आप बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करिए। बेहतरीन मतलब बहुत ही बेहतरीन, गुड तरीके से, समझ रहे हो। गुड तरीके से मतलब बेटा क्या आपका है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको प्रिपेयर करिए। बात समझ में आ रही बालक, ठीक है ना। चलो अगली बात में बोलना बेटा, जो सबसे इजी चैप्टर है, पॉइंट नंबर 2, सबसे इजी चैप्टर जो आपका है वो है बेटा वेक्टर, वेक्टर एंड 3D। इन दोनों चैप्टर को एक साथ लेते हैं। अच्छा अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो आपके बोर्ड एग्जाम में आप जानते हैं कि बेटा ये कितने मार्क्स देता है। बोर्ड एग्जाम में बच्चा ये आपका देता है 35 मार्क्स। बात समझ में आ रही है, 35 मार्क्स इज अ गुड मार्क्स, समझ रहे हो बेटा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा क्या आपका है, जेई के एग्जाम में ये आपका मेंस में 7 to 8 क्वेश्चन का रोल प्ले करता है बेटा, 7 से 8 क्वेश्चन। इसका मतलब आप समझिए, अगर मैं 8 क्वेश्चन मान लेता हूँ इंटू 4, इसका मतलब बेटा 32 मार्क्स फ्रॉम मैथमेटिक्स, वो भी एक टॉपिक से जिसका हम लोग नाम क्या बोल रहे हैं, कैलकुलस बोल रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये समझिए कि इस पोर्शन का कितना इंपॉर्टेंस है। बात समझ में आ रही है। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए। हमने बात किया बेटा वेक्टर एंड 3D। ये चैप्टर आपका इतना इजी होता है कि मैं वर्ड में इस बात को बता नहीं सकता हूँ आपको, समझ रहे हैं। इससे आपका जो है बोर्ड एग्जाम में 14 मार्क्स देगा आपका सीबीएसई बोर्ड, ठीक है ना। प्लस अगर मैं जेई की बात करूं बेटा इसके लिए, तो इसमें आपके 2 to 3 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट रहता है बेटा। 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए पक्का यहाँ से आने वाला है। 3 क्वेश्चन मतलब आप समझ रहे हैं बेटा 12 मार्क्स, 12 मार्क्स आपका वेक्टर 3D की जेई में इसमें मार्क्स में देने वाला है। अच्छा आप दोनों को मिला लीजिए, दोनों टॉपिक से आपका 12 ये 32 ये, इसका मतलब लगभग 42 45 मार्क्स के आसपास आपका जो है इन दो टॉपिक्स बेटा डन हो गया। इसके बाद आपके हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम हम लोगों ने बोला बेटा अभी जो है प्रोबेबिलिटी। क्या बोला हम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी। बेटा प्रोबेबिलिटी आप जानते हो, थोड़ा सा जो है लोगों को ये डर लगता है इस चैप्टर से, बट आपके बोर्ड मार्क्स, बोर्ड में जो मार्क्स में आता है, बोर्ड बेटा अप्रोक्सीमेट 8 मार्क्स देता है। साथ ही साथ मैं आपको बोलूं कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो बेटा श्योर है, कभी कभी आपका ये 1 से 2 क्वेश्चन में आपका वेरी कर जाता है, 2 क्वेश्चन तक ले जाता है। मतलब ये समझिए 4 to 8 मार्क्स यहाँ से आपका जेई में भी बेटा क्या है, फिक्स है। बात समझ में आ रही है। ओके अब जो आपका एलपीपी है उसका तो खास रोल है नहीं फिलहाल आप। अच्छा एक टॉपिक और बच रहा है आपका 12th में से, जिसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये भी आप जानते हो बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो 10 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट आपके बोर्ड में आता है। और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं बेटा, तो ये मान के चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ से ये भी आपका क्या रहता है, जेई में फिक्स रहता है। तो यहाँ से 8 मार्क्स क्या मिल गया बेटा, जेई के मिल गए। अच्छा तो अगर मैं समराइज करूं तो सर ये टॉपिक आपने लिया कैसे। बेटा हमने टॉपिक ये ऐसे लिया हुआ है कि आप अभी 12th एग्जाम देने वाले हैं। अगर इन टॉपिक पे अगर आप फोकस करते हैं, जो जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया हुआ है इन टॉपिक पर आप फोकस करते हैं, तो इन टॉपिक से क्या होने वाला है, आप अपना बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर लेंगे, प्लस जो है बोर्ड के साथ साथ बोर्ड प्लस का जेई के एग्जाम पे भी बेटा आप क्या कर पाएंगे, यहाँ से फोकस कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये जितने भी 12th वाले बच्चे होंगे अभी जो है बिल्कुल मस्त तरीके से घर में बैठ के अपने अपनी पढ़ाई को ध्यान दे रहे होंगे।
अपने अपने बुक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। बेटा इस समय जो मौसम चल रहा है, फिलहाल तो मानता हूँ मैं, जैन का मंथ है, ठंड का मौसम है, बट आप लोग ट्राई करिए थोड़ा सा जो है कि थोड़ा सा फोकस करिए टीचिंग पे। बात समझ में आ रही है? आप लोग लर्निंग फेज में अभी हैं, जितना आप लोग देखेंगे, जैसा ये कहा गया ना, वन लाइफ डू मोर, वन लाइफ डू मोर, मतलब आपके पास वन लाइफ डू मोर। बेटा एक ही जिंदगी मिली है अपने पास, अपने को एक ही जिंदगी मिली है, तो क्यों ना इस जिंदगी में हम लोग कुछ ना कुछ करके दिखा दें, समझ लो। इसलिए जो है बिल्कुल आप लोग लगे रहो। समझ में आ रही बात? यू कांट बिलीव कि मतलब मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छे तरीके से। अच्छा, अब हमने प्लानिंग क्या करी है, ये तो फिलहाल तो हो गया आपके पास ये। अब हमने आप लोग के लिए क्या प्लानिंग करी हुई है, मैं थोड़ा सा उस पर फोकस करता हूँ। बेटा मैं जो है आपको यूट्यूब पे आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है जल्द ही, समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आपको मैं लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, वन बाय वन, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, वन बाय वन सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। इस 2 महीने के अंदर बोर्ड एग्जाम से पहले आपके सारे क्वेश्चन करा दूंगा। और जेई के पीवाईक्यू जितना हो सकेगा, जेई के पीवाईक्यू आपको मिलना जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे, एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही अब मुझे टाइम मिलता है, एज सून एज पॉसिबल मैं प्रॉमिस करता हूं कि जेई के पीवाईक्यू भी आपको देना स्टार्ट करूंगा। स्टार्टिंग में आपके पीवाईक्यू के नंबर 5-5 होंगे, 5-5 पीवाईक्यू आपको मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये नंबर भी आपका बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चा? अगर ये बात समझ में आ रही है तो अभी तो ये सिर्फ 12th और उनके अपियरिंग वाले बच्चों के लिए है, बट जल्द ही बेटा हम क्या करेंगे, जो हमारे 11th के स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट हमारे 11th के हैं भाई, उनके लिए भी जो है हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे हम। और ड्रॉपर वाले तो भाई एकदम लगे रहें, कोई भी टॉपिक ड्रॉपर वालों को ब्रेक नहीं करना है, सारे टॉपिक को मस्त तरीके से करना है, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का टॉपिक हो, दोनों ही टॉपिक को अपने क्लियर करते हुए चलना है। बेटा ड्रॉपर बच्चों के लिए जल्दी ही हम लेके आएंगे स्ट्रेटेजी आपकी, जो अभी जितना टाइम